वर्ल्ड कप जीतने के मिशन पर टीम इंडिया बुधवार को पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से टक्कर। टीम इंडिया का विराट विजय अभियान जारी, सभी लीग मैचों में मिली है जीत, बुलंद हैं हौसले। मुंबई के वानखेड़े में दोपहर 2 बजे से शुरू होगा मैच, धमाकेदार जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की टीम इंडिया की तैयारी। सेमीफाइनल के लिए टीम इंडिया की जबरदस्त तैयारी, कप्तान रोहित शर्मा ने कहा बीते मैचों के बारे में नहीं सोचती टीम। सेमीफाइनल में दबाव के सवाल पर कप्तान ने कहा भारत के लिए खेलते हुए कब नहीं रहता दबाव, ये भी हमारी टीम का हिस्सा। जब भी आप वर्ल्ड कप का गेम खेलते हो प्रेशर रहता ही है, ये जाहिर सी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप होता है, इसीलिए प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। सेमीफाइनल मुकाबले को लेकर न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने कहा अपनी क्षमता से खेले तो कुछ भी कर सकते हैं। बल्लेबाजी में रोहित, विराट, शुभमन, श्रेयस, सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं कमाल। विकेट कीपर केएल राहुल भी है फॉर्म में। गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, सिराज, बुमराह पर दारोमदार। रविंद्र जडेजा में बॉल और बैट से मैच जिताने का मामला। सेमीफाइनल में लगेगा सितारों का मेला, इंग्लैंड के दिग्गज फुटबॉलर डेविड बेकहम समेत फिल्मी हस्तियां भी रहेंगी मौजूद। इंदौर में शानदार रोड शो के साथ मध्य प्रदेश में खत्म हुआ प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार अभियान, बुधवार को प्रचार का आखिरी दिन। मध्य प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित करने के बाद इंदौर पहुंचे प्रधानमंत्री का हुआ भव्य स्वागत। पीएम ने 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक पीएम के रोड शो की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री ने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। ये मोदी के रोड शो में भारी संख्या में उमड़े लोग, सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन। इंदौर पहुंचने से पहले झाबुआ और बैतूल में पीएम की रैली, कहा कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, मध्य प्रदेश चुनेगा भाजपा बार बार। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा मध्य प्रदेश की तिजोरी को हाथ ना लगा सके, इसके लिए है ये चुनाव। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के झूठे वादे मोदी की गारंटी के आगे एक पल भी नहीं टिक सकते। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। राहुल गांधी के मोबाइल वाले दिए बयान पर पीएम ने कसा तंज, कहा कांग्रेस नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां नहीं देखने की बीमारी हो गई। अज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर की तारीख पूछा करते थे, इन्हें पता नहीं हम जो कहते हैं वो डंके की चोट पर पूरा करते हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे के बाद झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, रांची में पीएम का मेगा रोड शो। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का विशेष कार्यक्रम, बिरसा मुंडा के जन्म स्थान का करेंगे दौरा।
मध्य प्रदेश में बुधवार शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। मंगलवार को पीएम मोदी सहित शाह, नड्डा, राहुल ने भरी हुंकार। मध्य प्रदेश के रीवा में गृह मंत्री शाह की रैली। कहा, बीमारू मध्य प्रदेश से बीजेपी ने बनाया बेमिसाल राज्य। शाह ने परिवारवाद पर किया हमला। कहा, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और सोनिया गांधी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती हैं। मध्य प्रदेश के भोजपुर में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर तंज। बोले, कांग्रेस वंशवाद और परिवारवाद के लिए जानी जाती है, जबकि बीजेपी विकास और तरक्की के लिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी। कहा, चुनी हुई सरकार को मोदी, शिवराज, शाह ने मिलकर चोर किया। सरकार को बीजेपी ने आपसे चोरी किया। हाँ, आपने भाइयों और बहनों 5 साल पहले बीजेपी को वोट नहीं दिया था। आपने कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में चुनाव जिताया था। राजस्थान की रैली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कमलनाथ और कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस में कपड़ा फाड़ कंपटीशन। ग्वालियर में गरजे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता से बोले, मध्य प्रदेश में बनाइए डबल इंजन की सरकार। आम आदमी पार्टी को निर्वाचन आयोग ने कारण बताओ नोटिस किया जारी। बीजेपी की शिकायत पर कार्रवाई। शिकायत में बीजेपी ने कहा था, आपने प्रधानमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर जानबूझकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की। आपको 16 नवंबर तक देना है जवाब। चुनाव आयोग ने प्रियंका गांधी को भी भेजा नोटिस। 16 नवंबर तक मांगा जवाब। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयान देने का मामला। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने की रैली। बोले, 2023 में सेमीफाइनल, 2024 में फाइनल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रियंका गांधी के रोड शो में उमड़ी भीड़। सीएम भूपेश बघेल ने भी किया जीत का दावा। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर झूठे प्रचार का लगाया आरोप। बोली, छत्तीसगढ़ की जनता एक बार फिर देगी भूपेश बघेल को आशीर्वाद। राजस्थान के कोटा में सीएम गहलोत ने निकाली गारंटी यात्रा। बोले, पहले किए सभी वादों को किया पूरा, इस बार भी गारंटी के साथ पूरे करेंगे वादे। अशोक गहलोत बोले, हम मुद्दों की राजनीति चाहते हैं, लेकिन बीजेपी करती है धर्म के नाम पर भड़काने की राजनीति। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मध्य प्रदेश चुनाव पर दिया बयान। कहा, राहुल गांधी तो बोलते ही रहते हैं, मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी जी के लिए सिंपैथी है। रामदास आठवले ने कहा, शिवराज सिंह चौहान ने बीमारू राज्य की तकदीर बदली। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल गंभीर आरोपों में घिरे हैं। हमने देखा है कि भूपेश बघेल जी के ऊपर 508 करोड़ का घोटाले का आरोप है, महादेव ऐप का, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट जो है जनता के मन में है। इसीलिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 5 राज्यों के चुनाव पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 10 सालों में काफी विकास हुआ है। गडकरी ने कहा, मिजोरम में हमारी संख्या काफी हद तक बढ़ेगी और तेलंगाना में भी हमें अच्छी जीत मिलेगी। बिहार में नीतीश के सुशासन पर सवाल। बेखौफ अपराधी खनन माफिया बेलगाम। जमुई जिले में बालू लदे ट्रैक्टर ने दारोगा को कुचला। चेकिंग के लिए पहुंचे दारोगा प्रभात रंजन की गाड़ी को बालू लदे ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। मौके पर तोड़ा दम। 2 पुलिसकर्मी भी हुए घायल। बिहार में रेत माफिया के हाथों दारोगा की हत्या पर मंत्री का बेशर्म बयान। चंद्रशेखर बोले, ऐसी घटना होती रहती है। अच्छा, नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई, ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना, इस तरह की घटना है। सीएम नीतीश ने बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं और बेतुके बयानों पर मीडिया के सवाल का नहीं दिया जवाब। झुककर जोड़े हाथ और आगे बढ़ गए। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सचिवालय से वाटर स्प्रिंकलर कैंपेन का शुभारंभ। मशीनों से दिल्ली के कई इलाकों में किया जा रहा छिड़काव। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए हो रहा है वाटर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल। जगह जगह की जा रही है पानी की बौछारें। पॉल्यूशन और स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने खरीदी 100 वाटर स्प्रिंकलर मशीन। दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलर मशीन की संख्या 250 हुई।
हवा के साथ दिल्ली के पानी में भी घुला जहर। ड्रोन तस्वीर में कालिंदी कुंज में यमुना की सतह पर जहरीला सफेद झाग तैरता नजर आया। छठ महापर्व से पहले यमुना का हाल बेहाल। कालिंदी कुंज घाट पर नजर आ रहा है झाग ही झाग, गंदगी का भी अंबर। उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे की जांच के लिए बनी समिति, विशेषज्ञों की 6 सदस्यीय टीम कर रही है मामले की जांच। भूदसाव के पीछे की वजह तलाशी की विशेषज्ञों की टीम। पहाड़ की मिट्टी और पत्थरों की भी होगी जांच। रेस्क्यू को लेकर एनडीआरएफ के डीजी ने दी जानकारी। कहा, मलबा गिरने से बचाने के लिए धीमी रफ्तार में रेस्क्यू। टनल हादसे में जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। 35 इंच चौड़ी स्टील पाइप से मजदूरों को निकाला जाएगा। टनल में फंसे हैं 40 मजदूर। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सभी मजदूर ठीक हैं। चंदौली में सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियों को लेकर घाटों पर जोरों से चल रही है सफाई। तालाबों और छठ घाटों का किया जा रहा है रंग रोगन। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पटना में गोवर्धन महोत्सव में हुए शामिल। चांदी का ताज पहनाकर लालू का किया गया स्वागत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गोवर्धन पर्व पर अपने आवास पर की गायों की पूजा। प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मध्य प्रदेश के सीहोर में गोवर्धन पूजा पर अनोखी परंपरा। स्वास्थ्य लाभ के लिए बच्चों को गोबर पर लेटाया, गोवर्धन का भी कराया स्पर्श। फतेहपुर शेखावटी में मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। श्री जानकी वल्लभ मंदिर में लगाया गया भोग। प्रसाद के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को दिवाली पड़वा के मौके पर बधाई देने पहुंचे पार्टी कार्यकर्ता। बारामती में पवार के घर पर एनसीपी कार्यकर्ताओं का लगा तांता। थाईलैंड इंटरनेशनल कराटे कप में 7 वर्षीय गीता गोदारा ने गोल्ड जीतकर लहराया परचम। बच्चों ने भी गुरुग्राम का नाम किया रोशन। आशा ने गोल्ड और दुर्जॉय ने जीता सिल्वर। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने छपरा में खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का किया शुभारंभ। बिहार के 38 जिलों में भी हुआ खेलो इंडिया स्मॉल सेंटर का उद्घाटन। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दिवाली पड़वा के दिन सांडों की लड़ाई की अनोखी परंपरा। नंदी समाज के लोग सदियों से सांडों की लड़ाई का कर रहे आयोजन। करनाल शुगर मिल के 48वें पेराई सत्र की हुई शुरुआत। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा, सभी किसानों का खरीदा जाएगा गन्ना, नहीं होगी किसानों को परेशानी। 15 नवंबर को गौरव जनजातीय दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी किसानों को देंगे बड़ी सौगात। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 15वीं किश्त करेंगे जारी। किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए होंगे ट्रांसफर। देश भर के 8 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए होंगे ट्रांसफर। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार हर साल 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालती है। दिल्ली में पारिवारिक विवादों के समाधान में आएगी तेजी। एलजीवी के सक्सेना ने 10 और फैमिली कोर्ट की स्थापना को दी मंजूरी। नई मंजूरी के बाद दिल्ली में 31 हो जाएगी पारिवारिक न्यायालयों की संख्या। दिल्ली में फैमिली कोर्ट में करीब 46,000 केस लंबित। शीतकाल के लिए बंद हुए विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट। सुबह 11:45 पर बंद किए गए कपाट। दिखा आस्था और भक्ति का सैलाब। वेद मंत्रों के साथ मां गंगा की मूर्ति का किया गया महाअभिषेक। श्रद्धालुओं ने मां गंगा के दर्शन कर गंगा तट पर की पूजा अर्चना। मां गंगा के जयकारों के साथ मुकबा के लिए रवाना हुई मां गंगा की डोली। श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन कर उनके शीतकालीन प्रवास उखीमठ में कर सकेंगे। कपाट खुलने से बंद होने तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल 6,24,000 तीर्थयात्रियों ने किए थे दर्शन। गंगोत्री के बाद भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट। 15 नवंबर को 11:57 पर विधि विधान से बंद होंगे कपाट।